हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सर्कुलर मोशन। इसको इग्नोर कर दिया जाता है बट हमें इग्नोर नहीं करना है। टॉपिक क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, इसमें 3 केस होते हैं, जो मैं 3 केस बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, उससे हर सारे सवाल हो जाएंगे मेंस के लेवल पे। ओनली फ्रिक्शन, पहला केस क्या है कि सिर्फ हमें फ्रिक्शन काउंट कर रहे हैं। ये कर्व्ड रॉड है, ये कर्व्ड है, ये रोड जो है वो कर्व्ड है। यहाँ पर व्हीकल है, कार है, इस कार की हमें बताना है कि सेफ टर्न क्या होगा। तीनों केस क्या है कि वेलोसिटी कितनी हो कि ये गाड़ी स्लिप ना करे या स्किड ना करे, उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी जो भी है वो कितनी हो। ठीक है, ये हमें फाइंड कर रहे हैं। तो पहला केस हमने लिया है सिर्फ फ्रिक्शन है, रोड पे सिर्फ फ्रिक्शन है। ठीक है, कोई बैंकिंग वैंकिंग नहीं है। ठीक है, तो इसकी एबीडी बनाते हैं। तो नीचे क्या लग रहा होगा? mg। ठीक है, ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। और फ्रिक्शन कहाँ? सेंटर की तरफ। क्यों फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लग रहा होगा? क्योंकि जो व्हील पे ऑफकोर्स फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? व्हील पे, व्हील और रोड के बीच में। तो ये फ्रिक्शन जो होगा वो कहाँ होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, टुवर्ड्स, अगर ये सेंटर की तरफ नहीं होगा तो कोई तो फोर्स होगा इस सेंटर की तरफ जो इसको घुमा रहा है। तो घुमा रहा है तो कौन होगा? एक ही फोर्स बचा जो फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? सेंटर की तरफ, ताकि उसको घुमा सके। ठीक है, और नेट फोर्स क्या होता है? एम ए। अब यहाँ जो एक्सेलेरेशन है वो कौन सा है? रेडियल एक्सेलेरेशन। तो यहाँ एम ए आर कर दिया, और एम ए आर मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये हो गया फ्रिक्शन। तो यहाँ फ्रिक्शन का इक्वेशन ये आया, एन इक्वल टू एम जी, ये आया। हमें पता है फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू एन के बराबर होता है, तो हमने एन की वैल्यू जो है वहाँ पर पुट कर दिया। तो क्या आ गया? एम जी। मास और मास कैंसिल हो गया, तो म्यू क्या आया? ग्रेटर दैन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। ये म्यू की वैल्यू आएगी। यहाँ पर हमने ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन क्यों दिया हुआ है? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो फ्रिक्शन चला तो सकता नहीं है किसी चीज़ को, बस वो क्या करता है? अपोज करता है। यहाँ पर क्या कर रहा है? वो हेल्प कर रहा है उसको मोड़ने के लिए। तो वो ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो ये म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी से ग्रेटर या इक्वल। और उसी तरह से आर निकालोगे तो आर यहाँ से जी को वैल्यू यहाँ पर रखो, ओमेगा स्क्वायर को नीचे लाओ, तो ये आ गया म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्मॉलर देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों रिलेशन पूछ चुका है मेंस में। ठीक है, अब हम ओमेगा को रिप्लेस करते हैं वी के। तो वी हमें पता है वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। ये ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर जो है, जो हम यहाँ पुट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। यहाँ से हमने स्क्वायर यहाँ आर और आर को कट कर दिया, तो यहाँ पर से म्यू जो है वो आ गया वी स्क्वायर बाई आर जी। तो यहाँ से वी कितना आएगा? तो वी आ जाएगा स्मॉलर देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो याद रखना, इसका मतलब कि वी मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर अंडर रूट म्यू आर जी के बीच में या उसके इक्वल टू साइन भी है। ठीक है, तो याद रखना कि सेफ टर्न के लिए, सेफ टर्न किस केस में? जिसमें क्वेश्चन में सिर्फ फ्रिक्शन बोला हो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ फ्रिक्शन बोला है, बैंकिंग नहीं है, तो वेलोसिटी, सेफ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? मैक्स टू मैक्स म्यू अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर, और मिनिमम 0। ठीक है, एक फटाफट सवाल करते हैं। देखो, एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, वो स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ऑन अ लेबल रोड। लेबल है, बैंकिंग नहीं है। ठीक है, टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर, ओके, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। अपना स्पीड कम नहीं करता है और एक टर्न लेता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 0.1। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन है उस टायर और रोड के बीच में 0.1 है। विल द साइकिलिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न? क्या वो स्लिप करेगा या नहीं करेगा, ये सवाल है। तो स्लिप करेगा नहीं करेगा किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे, क्योंकि लेवल रोड का कुछ सवाल है, लेवल रोड है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बैंकिंग नहीं है, तो हमें ये ध्यान में रखना है। तो क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर? वेलोसिटी, यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, वेलोसिटी मस्ट बी स्मॉलर देन इक्वल टू म्यू आर जी। पहले ये फाइंड कर लेते हैं वेलोसिटी कितना आएगा। तो वेलोसिटी यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.1। तो यहाँ पर मैंने 1/10 कर दिया, 0.1 को लिख सकते हैं। आर कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 3 मीटर, तो यहाँ पर मैंने 3 रख दिया। जी की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो मैंने इसको सॉल्व किया, 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो √3 आ गया। √3 मतलब कि 1.732। मतलब अगर इस व्हीकल की स्पीड 1.732 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो या उससे कम हो, तो ये गाड़ी विल नॉट स्लिप नहीं करेगी। ठीक है, बट इसकी स्पीड कितनी है? तो इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर दिया है सवाल में। तो 18 किलोमीटर पर आवर जो कि हो जाता है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो गाड़ी तो चलनी चाहिए इतनी ताकि वो ना स्लिप करे, लेकिन चला कितने रहे? 5 मीटर से। सो दिस व्हीकल विल स्लिप। क्या होगी? ये स्लिप हो जाए, क्योंकि हमें इतनी चलानी चाहिए स्लिप ना होने के लिए, बट हमें ज़्यादा से चला रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये स्लिप कर जाएगी। तो ऐसे सवाल होते हैं फालतू के। चलो, सेकेंड है बैंकिंग। ठीक है, तो अगर बैंकिंग है तो ओनली बैंकिंग, सिर्फ बैंकिंग है, फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो बैंकिंग मतलब टिल्टेड है, किसी इंक्लाइन प्लेन के
इसे कह सकते हो। और ऐसे ये कोई व्हीकल है तो इसकी एबीडी क्या बनेगी, नीचे mg लगेगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स होगा तो यहाँ नॉर्मल लगेगा, और नॉर्मल कंपोनेंट करोगे तो एक यहाँ और एक इधर आएगा, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये एन कॉस थीटा और ये एन साइन थीटा हमने कंपोनेंट कर लिया और एबीडी बना लिया। तो एन कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, तो एन कॉस थीटा इक्वल टू mg हो गया। और एन साइन थीटा, तो ये सर्कुलर पाथ कैसा है, इस तरफ रेडियस है इसका, तो एन साइन थीटा क्या कर रहा है, उसको मोड़ने में मदद कर रहा है, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया, नेट फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए कौन सा, सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड किया तो क्या होगा, नॉर्मल खत्म हो जाएगा, और साइन को कॉस से करोगे तो टैन बचेगा, मास खत्म हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ से ओमेगा आया रूट जी टैन थीटा अपॉन आर। अगर हम ओमेगा के वैल्यू हम वी बाई आर रखें तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, आर जी टैन थीटा। इसका मतलब अगर बैंकिंग वाला सवाल पूछे, सिर्फ बैंकिंग, फ्रिक्शन ना हो तो सेफ स्पीड क्या है, ये है सेफ स्पीड, कितनी है, अंडर रूट आर जी टैन थीटा। समझ में आया, ये सेफ स्पीड है, इस स्पीड चलाएगा तो वो नहीं स्लिप करेगा व्हीकल। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर पिछली बार में क्या आ रहा था, पिछली बार में हमें एक रेंज मिल रहा था, रेंज मिल रहा था। ठीक है, बट इस बार क्या है, एग्जैक्ट यहाँ इक्वल टू का साइन है, मतलब ये अचीव करना टफ है, सो या क्या, वेरी टफ लिखो, वेरी टफ। ठीक है, इसको अचीव करना टफ है क्योंकि इक्वल टू एग्जैक्ट इतनी स्पीड चाहिए ताकि बैंकिंग ऑफ रोड में वो सेफली टर्न ले सके। ठीक है, तो ये अचीव करना टफ है, इसमें कोई रेंज नहीं है, एग्जैक्ट इतनी चाहिए। ठीक है, अब सवाल देखते हैं, सिंपल सा, क्या बोल रहा है, एक सर्कुलर रेस ट्रैक है, ऑफ रेडियस कितनी है, 300 मीटर। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर फटाफट सॉल्यूशन में कि रेडियस जो है वो 300 मीटर है, और थीटा कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ 15 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा बनाया हमने इस तरह से, ये 15 डिग्री है। ओके, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील ऑफ द रेस कार एंड द रोड इज निग्लिजिबल, मतलब फ्रिक्शन नहीं बोल रहा है, तो म्यू हो गया 0। ठीक है, व्हाट इज द सेफ स्पीड, तो सेफ स्पीड में पता है कि अगर बैंकिंग वाला सवाल हो और फ्रिक्शन नहीं काउंट करना हो तो आर जी टैन थीटा का अंडर रूट होना चाहिए। तो आर कितना है, 300, जी की वैल्यू 10, और यहाँ 10 15, तो ये आ जाएगा अंडर रूट। और इसको सॉल्व कर लेना तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 3000 हो जाएगा, और tan 15, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, tan 15 की वैल्यू नहीं दी हो तो ये इतना ही छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे tan 15 की वैल्यू लगभग 0.2679 होती है। ठीक है, इसको पुट भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, वो तुम्हारा काम है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब लास्ट केस बचा है वो है बैंकिंग और फ्रिक्शन, मतलब बैंकिंग भी हो और फ्रिक्शन भी हो। तो इसमें इसी थर्ड केस में 2 केस बनते हैं, एक मैक्सिमम वेलोसिटी के और एक मिनिमम वेलोसिटी। किस में बनते हैं, बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों हो। तो देखो, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को सपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रिक्शन क्या, अगर फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी फ्रिक्शन शुड सपोर्ट द सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा तभी वेलोसिटी जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, मैक्सिमम निकलेगी। इसका मतलब जब भी हमें मैक्सिमम स्पीड निकालना हो बैंकिंग और फ्रिक्शन वाले केस में, तो हमें फ्रिक्शन कहाँ लगाना चाहिए, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो कर्व पाथ है। ठीक है, उस डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ एबीडी बना लिया है, एबीडी में mg आ गया है तुम्हारा, यहाँ पर नॉर्मल लगा, नॉर्मल कंपोनेंट कर दिया एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा, और ये इधर लग गया हमारा फ्रिक्शन में कंपोनेंट करोगे तो यहाँ एफ कॉस थीटा आएगा, एफ साइन थीटा, कंपोनेंट करना आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एन कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, mg प्लस एफ साइन थीटा के, तो एन कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस mg, और यहाँ पर एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा क्या कर रहा है, इसको मोड़ने में मदद कर रहा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हमने ओरिजिनल डायग्राम में एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये 2 इक्वेशन आएंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें हमने, कौन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लिया और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लिया, दोनों को लिखा हमने, दोनों को डिवाइड किया, तो फाइनली ये आया हमारा ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी, और ये आया एन कैंसिल हो गया और ये आया। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने ये इक्वेशन आया, ठीक है, यहाँ पर हम ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड कर देते हैं, तो कॉस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर टैन आ जाएगा, टैन थीटा प्लस ये म्यू हो जाएगा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा हो जाएगा। तो ओमेगा जो आएगा यहाँ पर जी को ऊपर ले गए और आर को नीचे ले गए, तो अंडर रूट जी बाई आर टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। इसको याद करना बहुत सिंपल है, ये 2 बार बस इसको खुद डिराइव करो, खुद लिख कर डिराइव करो, याद हो जाएगा। ठीक है, 2 बार लिख के डिराइव करो खुद से, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आई, मैक्सिमम क्यों आई, क्योंकि हमने फ्रिक्शन को क्या लिया था, डायरेक्शन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ओके।
अब यहाँ पर वी मैक्स निकालोगे तो हमें पता है वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर करोगे, जब यहाँ रखोगे आर को ऊपर फेंक दोगे अंडर रूट के, तो ये आ जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है तो मैक्सिमम स्पीड क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आर जी अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। हाँ, अब मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम तो ये चलो मैक्सिमम है, लेकिन कितनी हो सकती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इन्फिनिटी हो सकती है। तो ये इन्फिनिटी कब होगी, जब डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो। तो डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, जब म्यू की वैल्यू क्या हो, कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा होगा तो 1 अपॉन टेन, टेन टेन खत्म हो जाएगा और सिर्फ 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर याद रखना कि इन्फिनिटी पूछे मैक्सिमम स्पीड इन्फिनिटी कब होगी, तो उस समय म्यू क्या होना चाहिए, कॉट थीटा के बराबर या उससे बड़ा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये याद रखना। ठीक है, अब लास्ट केस बचता है यहाँ पर मिनिमम। मिनिमम कब होगा, जब फ्रिक्शन जो है सपोर्ट ना कर रहा हो, तो मतलब कहाँ लग रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा हो, इस डायरेक्शन में ना, तो वही बस वही इतना ही काम करना है हमें। तो यहाँ पर फ्रिक्शन मैंने इस डायरेक्शन में लगा दिया। अब याद एफ कॉस थीटा हो गया इधर और यहाँ हो जाएगा एफ साइन थीटा, एक कॉम्पोनेंट कर लिया हमने, इक्वेशन लिखा, पहले लिखा वर्टिकल डायरेक्शन में तो एम जी मस्ट भी इक्वल टू दिस फोर्स, तो इसको हमने इस फोर्स को इक्वल कर दिया। और यहाँ पर एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, इन दोनों में बड़ा कौन होना चाहिए, तो ऑफकोर्स ये टर्न ले रहा है, टर्न ले रहा है तो ये बड़ा होगा तभी टर्न ले पाएगा, क्योंकि इधर टर्न नहीं है, टर्न किधर है, इधर इधर घूम रहा है, वो इधर घूम रहा है, तो ये फोर्स बड़ा होना चाहिए, ये से पकड़ना है। ये सब छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्यों लिखा पहले, ये ध्यान में रखना, क्योंकि टर्न उस डायरेक्शन में ले रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा हो गया, इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करके हमारा ये आ गया, फिर से कॉस को से डिवाइड कर दिया हमने ऊपर नीचे, तो ये आ गया, तो फॉर्मूला ये आ गया। तो ध्यान रखो इस फॉर्मूले में और लास्ट फॉर्मूले में बस इतना ही अंतर था कि साइनस यहाँ पर प्लस था और यहाँ माइनस था, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, और ये फॉर्मूला बन गया, ये आया मिनिमम। ठीक है, यहीं से वी के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और याद करने का फिर से मैं बोल रहा हूँ, 2 बार खुद से अभी तुरंत लिखो, तुरंत 2 बार डिराइव करो, खुद से डिराइव करो और ऑटोमेटिक तुम्हें याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक पुट एंड गेट पूछता है इसमें, म्यू दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, आर दिया रहेगा और बताओ मिनिमम वेलोसिटी, तो पुट एंड गेट है, कुछ नहीं है। मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा, जब न्यूमरेटर क्या होगा, जीरो होगा। न्यूमरेटर जीरो कब होगा, जब म्यू की वैल्यू क्या हो, टैन थीटा, तो म्यू की वैल्यू टैन थीटा है, उससे बड़ा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक सा ग्राफ है, फटाफट देख लेते हैं। देखो ये ग्राफ जो है वो म्यू वर्सेस थीटा की है। ठीक है, तो देखो ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये बनाया है टैन थीटा का और ये बनाया है हमने कॉट थीटा का। क्यों बनाया टैन थीटा तो कॉट थीटा का, क्योंकि म्यू का जो वैल्यू है वो टैन थीटा हो सकता है कब, जब ये वैल्यू जो हो मिनिमम हो और म्यू का वैल्यू कॉट थीटा से बड़ा हो सकता है जब हम क्या कर रहे हो, मैक्सिमम। तो ये दोनों केस ले रहे हैं और ये दोनों केस किस में है, ये दोनों केस में है बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन, इसमें आ रहा है। ठीक है, तो उन दोनों को देख रहे हैं हम और हम कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, 0 से 90 डिग्री तक में। तो ये ग्राफ हो गया। अब ध्यान से देखो तो ये रीजन देखो, ये रीजन में देखोगे तो ये रीजन जो है, ये 4 रीजन है। देखो एक रीजन ये हुआ, दूसरा रीजन ये हुआ, तीसरा ये रीजन हुआ और चौथा ये, 4 रीजन है। तो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस रीजन को। इस रीजन में देखोगे तो ये रीजन जो है वो टैन से भी ऊपर है और कॉट से भी ऊपर है, मतलब टैन से भी बड़ा रीजन है और कॉट से भी बड़ा। तो टैन से बड़ा होता है, तो देखो टैन से बड़ा है तो कब होता है, 0 डिग्री सेफ है, मतलब 0 डिग्री आना चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस रीजन में 0 और इन्फिनिटी दोनों क्या है, सेफ है। जबकि इस रीजन में क्या है, ये टैन से भी नीचे है और कॉट से भी नीचे है। हमें क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, कम नहीं चाहिए। तो हमें ये इसका मतलब कि यहाँ पर 0 भी अनसेफ है और इन्फिनिटी भी अनसेफ है, याद रखना। और फिर इस रीजन में देखोगे तो इस रीजन में क्या है, ये टैन है, टैन से क्या है, ये ऊपर है, टैन से ऊपर हाँ टैन से ये ऊपर है। इसका मतलब कि ये यहाँ पर हमारा 0 जो है वो सेफ है और इन्फिनिटी क्या है, अनसेफ है। ठीक है, फटाफट यहाँ देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारा ये जो कर्व है वो कॉट से ऊपर है। ठीक है, ये कॉट से ऊपर है, तो कॉट से ऊपर है लेकिन टैन से नीचे है, टैन से नीचे है। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, 0 जो होगा वो अनसेफ होगा, इन्फिनिटी क्या होगा, सेफ होगा। ठीक है, ओके। हाँ, उसके बाद हमने सवाल करते हैं सेम एज एवर क्वेश्चन, जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था, फटाफट वो देखते हैं। हाँ, ये सवाल था, सर्कुलर रेस्ट्रिक्ट था, रेडियस इतनी थी और डिग्री इतनी थी। ठीक है, और ये फ्रिक्शन नहीं दिया था और हमें बताना था सेफ स्पीड। ठीक है, तो वही सवाल है यहाँ पर, बट इसमें क्या कह रहा है देखते हैं फटाफट। ये सेम सवाल है बट म्यू इस बार है, तो म्यू कितना है, 0.2 और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड बतानी है टू अवॉइड स्किपिंग और मिनिमम स्पीड बतानी है टू अवॉइड स्किपिंग। तो हमें पता है कि वी मैक्स जो होता है, वी मैक्स का फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, जो कि होता है आर जी अंडर रूट टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ये होता है। अब थीटा की वैल्यू जो है वो है 15 डिग्री, लास्ट क्वेश्चन में था। आर की वैल्यू 300, ठीक है, और म्यू की वैल्यू 0.2। ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। मिनिमम निकालनी है तो क्या करना है, सॉरी मैं मिस्टेक कर दिया मैंने, फटाफट यहाँ देखो, यहाँ पर रूट में जो है वो रूट में दोनों रहेगा, है ना, रूट में दोनों था ना,
रूट में दोनों था, यहाँ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ फिर से आर जी टैन थीटा, यहाँ पर क्या होगा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा। देखो फटाफट यही फॉर्मूला था, देखो यहाँ पर आर जी टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा। इसको सॉल्व करोगे, यही वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये मिनिमम आ जाएगा, तो मैक्सिमम मिनिमम ऐसे निकल जाएगा। ये फटाफट देखो, ये बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू।